हेलो गाइस, दिस इज चंद्रकांत। वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल स्मार्ट इन क्लासेस। हमने नंबर सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म कर लिया है। आज एक नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके सामने, घातांक एवं कर्डिशर्ट्स एंड इंडिसेस। इसमें मैं आपको आज कराऊंगा लॉ ऑफ इंडिसेस। ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कंपटीशन के साथ साथ क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th, 12th उनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊंगा, तो बड़े ही ध्यान से समझना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन उसका आपको मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले एक काम कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए देखते हैं। तो देखो, लॉ ऑफ इंडिसेस, कड़ी के नियम। अगर मान लो, देखो पहले मैं बताता हूँ ये होता क्या है। अगर मान लो आप किसी संख्या का मल्टीप्लाई, मान लो हम 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू डॉट 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 डॉट, मैंने मान लो 50 बार गुणा किया। इसका कितनी बार किया? 50 बार गुणा किया। ठीक है, 50 बार हमने इसका मल्टीप्लाई किया। तो हम इसे इतना बड़ा ना लिख के हम इसे लिखेंगे 6 की घात 50। कितनी बार गुणा हो रहा है? 50, तो 6 की घात 50। इसमें जो बेटा आपका ये 6 है, इसे हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। और जो ये लगी है 50, इसे हम बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं? घात। इंग्लिश में इसे पावर बोलते हैं, उसे बेस। ठीक है, समझ गए आप इस बात को? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 6 का गुणा कितने बार हो रहा है? 50 बार। ठीक है, तो यहाँ से एक आपका रूल निकल के आया है कि अगर a का मल्टीप्लाई मान लो हम n टाइम्स करते हैं, मतलब n बार करते हैं, a का मल्टीप्लाई हम n बार करते हैं, तो उसकी a का मल्टीप्लाई n बार करते हैं तो a की होल पावर कितना बन जाता है? n। ये आपका फर्स्ट रूल है इंडिसेस का। समझ गए आगे आप? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, 2 का मान लो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, 2 इंटू डॉट 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 10 बार। कितने बार? 10 बार। तो यहाँ 2 की पावर कितना बन जाएगा? 10। ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट रूल। चलिए अब मैं ये सब हटा देता हूँ। अब देखेंगे बेहतरीन कंसेप्ट, जो इसके प्रॉपर्टी हैं वो लेके चलेंगे इस वीडियो से, और सिर्फ इंडिसेस के रूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट रूल है आपका। अगर मान लो रूल नंबर सेकंड, a की होल पावर m इंटू a की होल पावर n इंटू a की घात p, a की घात m इंटू a की घात n इंटू a की घात p। तो आपको इसमें एक चीज़ दिखाई दे रही होगी कि जो ये इसका आधार है, आधार बेटा कैसा? समान है। आधार कैसा है? समान है। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो क्या होता है? घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि इसकी घात जुड़ जाएंगी, m प्लस n प्लस p। एग्जाम्पल देखो, फटाफट से एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो मैंने 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 7 गुणा 2 की घात 3, ये है। तो देखो आप को दिख रहा होगा कि यहाँ आधार कैसा है? समान है। आधार कैसा है? समान है। तो घातें क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। यानी हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 5 प्लस 7 प्लस 3। दो तीनों को जोड़ोगे तो 7 5 12, 12 और 3 15। आंसर कितना हो जाएगा? 2 की घात 15। क्या आप समझ गए? आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। अब एक इसकी जस्ट अपोजिट होती है। मान लो अगर ये लिखा है, जैसे मान लो a b c, a इंटू बी इंटू सी, और उस पर होल पावर है आपकी n। होल पावर कितनी है? n। पूरे की घात n है। तो हम क्या करेंगे बेटा, जब घात एक ही हो तीनों की तो इनको अलग अलग तोड़ सकते हैं। यानी a की पावर n इंटू बी की पावर n इंटू सी की पावर n। ये बात समझ आई? एक एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, 15 पे बेटा घात है आपकी 75। कितनी है? 75। तो इसे हम लिख सकते हैं, देखो 15 को हम लिख सकते हैं भैया मेरे 3 गुणा 5 लिख सकते हैं कि नहीं? यानी हम इसे लिखेंगे 3 गुणा 5 की घात 75। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इस पे घात अलग, इस पे घात अलग, 3 पे घात 75 और गुणा 5 पे घात 75। ऐसे हम इसे तोड़ सकते हैं। ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है। समझ गए होंगे? ठीक है, अगर
समझ में आ रहा है तो वीडियो को पहले लाइक करो, लाइक के बटन को तोड़ डालो लाइक करते करते, ठीक है। उसी के बगल में एक बटन आ रहा होगा शेयर वाला, शेयर वाले बटन को तो पकड़ के लटक जाओ, तोड़ डालो, शेयर कर दो, सभी जितने भी तुम्हारे व्हाट्सएप में ग्रुप हैं सब में शेयर कर दो, फैला दो इस वीडियो को, जिससे तुम्हारे दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिले, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला रूल। देखो अगला रूल क्या होता है, जैसे मान लो भाई, अगर मान लो a की पावर m होल पावर है इसकी n, a की पावर m और पूरे की घात n हो, तो क्या होता है जब पावर पे पावर लगी हो तो इसका मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई, यानी दोनों का गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू में n, a की पावर m इंटू में n। देखो एक एग्जांपल, जैसे मान लो 2 की घात 3 है और उस पे घात है 5, 2 की घात 3 और पूरे पे घात कितनी है 5, पूरे पे घात कितनी है 5, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 15, क्या हो जाएगा 5 15, ठीक है। देखो मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ, जैसे a की पावर mn था, मैं इसे लिख सकता हूँ a की पावर n और उसकी होल पावर m, ये लिख सकता हूँ कि नहीं? यानी हम इसको ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, 3 की घात 5 और उसकी घात है आपका 7, तो कितना हो जाएगा? दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35। अब बेटा देखना इसमें एक स्पेशल केस बनता है, चलो मैं आपको इधर सिखा देता हूँ स्पेशल केस क्या बनता है। जैसे मान लो भाई मेरे, मैं आपसे पूछूं कि a की पावर m होल पावर n, क्या ये बराबर होगा a की पावर m और उसकी पावर n के? क्या ये बराबर होगा? नहीं होगा। कैसे? देखो मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लो भाई मेरे कि 2 की पावर 3 और 3 पे पावर 4, मान लो 2 ही ले लो और यहाँ 5 ले लो, इससे आसानी समझ आएगा। 5 की पावर 3 उस पे पावर 2 और इसी में ये और लिखूँ कि 5 की पावर 3 और होल पावर है आप बेटा आपकी 2, तो ये बराबर नहीं होंगे। कैसे नहीं होंगे? देखिए समझिए भैया मेरे, मैंने आपको बताया जब होल पावर दी हो तो पावर का क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। तो ये कितना बन जाएगा? 5 की घात 3 दूनी 6, 5 की घात 3 दूनी 6। पहले मैं देख लेता हूँ कि आपको ये दिखाई दे रहा कि नहीं। सर साफ, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। 5 की घात 6, ठीक है। और इसे कैसे सोल्व करेंगे? तो ये बेटा आपको दिख रहा होगा 3 का स्क्वायर है, ये 3 पे स्क्वायर लगाए तो ये हो जाएगा बेटा, ये 3 पे स्क्वायर लगाए तो इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ये बेटा 5 की घात 9 है, ये 5 की घात 9 है, ये 5 की घात 6। क्या ये कभी बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं होंगे। तो दिस इज नॉट इक्वल टू, तो यानी ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। अगली प्रॉपर्टी आपकी बेटा यही थी, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी आपकी यही थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। शेयर कर दिया कि नहीं? शेयर करो फटाफट और लाइक करो वीडियो यार। कितने लोग देख रहे हो? लाइक तो कर दो। अगर समझ में आ रहा तो, समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे मान लो मैंने भी बताया था कि गुणा में पावर जुड़ जाती हैं। अब हम देखते हैं भाग के लिए। जैसे मान लो a बट्टे b, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी। a बट्टे b की होल पावर n हो, a बट्टे b की होल पावर n हो, तो इसमें क्या होता है कि इन पे पावर अलग अलग आ जाती है, जैसे a की पावर n बट्टे b की पावर n। एग्जाम्पल से समझो, जैसे मान लो 5 बट्टे 6 की घात 10 हो, 5 बट्टे 6 की घात 10 हो, तो इसमें क्या होगा कि 5 की घात हम 10 अलग कर सकते हैं और 6 की घात 10 अलग। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, पेन कॉपी लेके तो आप बैठे होंगे, तैयार होंगे, नोट करते चलना साथ साथ। तो चलिए देखिए हम अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। ये बेटा जस्ट इसकी उल्टी। अगर मान लो x पे घात n हो, और बट्टे y पे भी घात n हो, तो इस पे हम होल पावर लगा सकते हैं, क्योंकि बेटा ऊपर और नीचे पावर सेम है, n ऊपर n ही नीचे, तो होल पावर n बन जाता है। जैसे मान लो आपका 2 की पावर 5 है और बट्टे में 3 की पावर 5 है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2 बट्टे 5 की होल पावर 5। ये आगे यूज होंगे क्वेश्चनों में, इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है।
तो ये प्रॉपर्टी बेटा आपके समझ में आ गई होगी। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। ये नोट तो कर लिया होगा, नहीं नोट किया तो वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए और फटाफट से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। एक प्रॉपर्टी हो समझो, अगर मान लो a की घात 0 हो, a की घात 0 हो, ये आप बेटा बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज होता है। a की घात 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। किसी भी वेरिएबल पे a पे घात 0 या x पे घात 0 हो, y पे घात 0 हो या x y z पूरे पे घात 0 हो, अगर किसी भी वेरिएबल पे घात 0 होगी तो हमेशा उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। किसी भी वेरिएबल, किसी भी नंबर, जैसे मान लो 21 की घात 0 है, वैल्यू कितनी होगी? 1। 5 की घात 0 है, वैल्यू कितनी होगी? 1। तो ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज होती है। तो ये बेटा समझ में आ गया होगा आपका, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। जैसे देखो, समझ में आया ना? तो फिर लाइक के बटन पे क्लिक क्यों नहीं करते? जल्दी से दबाइए ना, अंगूठा दबा दो यार। चलो, अगर मान लो a की घात 1/p, ऐसे नहीं, ऐसे है, a की घात p/q है, a की घात p/q है, तो बेटा इसे हम लिख सकते हैं a की घात p इंटू में 1/q, p इंटू में 1/q लिख सकते हैं कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। p इंटू 1/q, इसे मैं लिख सकता हूँ p होल पावर 1/q, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि पावर का मल्टीप्लाई होता है, जब p का तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आ जाएगा, ठीक है। इसे मैं ये भी लिख सकता हूँ a की पावर 1/q की होल पावर p, ये लिख सकता हूँ कि नहीं? अरे इसको अंदर भेज दिया, इसको ऊपर, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यही तो आना है। तो ये भी बेटा की आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अब देखो, जो मैं अब ये प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझ में आ रहा है? अच्छा, एक बंदा मुझसे कमेंट करके पूछ रहा था कि वीडियो कैसे शूट करते हो? अरे यार, वाइट बोर्ड है, मार्कर में इंक है, लाइट है, लाइट का बिल दे रहे हैं, शूटिंग के लिए कैमरा है, तभी तो वीडियो शूट हो रही है। स्वास्थ्य भी सही है, आपका हुआ तो आप भी करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये सबसे अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर मान लो a की घात m हो, a की घात m हो और बराबर में दिया हो a की घात n, यानी आधार समान हो और घातें अलग अलग हों, तब क्या होता है? जब आधार समान हो तो उनकी घातें भी समान होंगी, यानी क्या हो जाएगा? m = n। हम घातों की क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे, तो घातें भी क्या होंगी? समान। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, 2 की घात 5 है, और मान लो इधर 2 की घात x है, और मैं पूछूं कि x का मान क्या होगा? तो देखो, आधार आपका समान है, तो घातें भी आपकी कैसी होंगी? समान। यहाँ से x का मान कितना हो जाएगा? 5। ये बात समझ में आएगी? एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया, 5 की घात 6 बराबर 5 की घात, इधर 5 की नहीं, 25 की घात x। मैं पूछूं x की वैल्यू क्या होगी? इससे आप करके दिखाइए। तो देखो बेटा, यहाँ ना तो आधार समान है ना घातें समान है, तो हम क्या करेंगे? लेकिन हम बना सकते हैं 5 की घात 6 जैसे कि तैसे, इसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 2। 5 की घात 2 का मान 25 होता है, तो x और होल पावर कितनी है? x, ठीक है। 5 की घात 6 जैसे का तैसा, और तुम बता, जब पावर पे पावर लगी हो, होल पावर लगी हो, तो मल्टीप्लाई होता है किसका? पावर का। अब देखो, आधार दोनों के समान हैं तो घातें भी आपस में क्या हो जाती हैं? समान। तो क्या हो जाएगा? 2x = 6, 2 से ये कट गया, x की वैल्यू कितनी आएगी? 3। यही हमसे पूछा था। तो ऐसे क्वेश्चनों में ये प्रॉपर्टी यूज होती है, ठीक है। इसी से रिलेटिव एक और प्रॉपर्टी उसको भी लगे हाथों यही समझ लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए उसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा आपकी ये है, अभी क्या था? आधार समान था। अब मान लो आधार समान ना हो और घातें समान हो, जैसे a की पावर n हो
और b की पावर भी n हो। अब देखो घातें तो समान है लेकिन आधार समान नहीं है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? जब घातें समान है, जब आधार समान था तो घातें समान होगी। अब घातें समान है तो आपस में आधार भी क्या होंगे? समान होंगे। आधार भी क्या होंगे? समान होंगे। इस पर क्वेश्चन है बेटा ऐसे बनता है, देखिए जैसे मान लो 5 की पावर 22 हो और इधर भी मान लो ऐसे नहीं, 5 की पावर 25 हो और इधर बेटा x की पावर भी 25 हो, और मैं आपसे पूछूं कि x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू क्या होगी? तो देखो घातें समान है तो आधार भी कैसे होंगे? समान। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ये तो छोटा क्वेश्चन है। मान लो एक वो आपसे बड़ा क्वेश्चन पूछ ले, एक बड़ा क्वेश्चन पूछ ले, जैसे मान लो मैं 5 को ही लेके चलता हूँ। चलो 5 की घात मान लो 35 है, 5 की घात मान लो कितनी है भैया मेरे? 35 है, और इधर 25 की घात मान लो 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 है। अब देखो ये क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 की घात 35 जैसे का तैसा बराबर, ये देखो ना तो आधार समान है ना घातें समान है, लेकिन हम आधार को समान कर सकते हैं, हम आधार को समान कर सकते हैं, लेकिन हमें तो आधार वाली प्रॉपर्टी समझनी है ना। तो ठीक है, घातें बराबर लेते हैं। क्या करते हैं? घातें तो बराबर लेते हैं और यहाँ करते हैं 5, यहाँ करते हैं मान लो यहाँ हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर। अब मैं पूछूं यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू कितनी होगी? तो देखो जब घात पे होल पावर लगी हो तो घातों का गुणा हो जाता है। 35 दूनी 70, यानी x की घात कितनी होगी? 70। x की घात कितनी होगी? 70। अब बेटा देखो घातें समान नहीं है, अब घातें समान नहीं है तो हम क्या करेंगे? x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो ये क्वेश्चन गलत दे दिया मैंने, यहाँ स्क्वायर नहीं करें तो 35 हो जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आपको x = 5। जब घातें समान हो तो आधार भी कैसे होंगे बेटा? समान होंगे। ठीक है, तो आप इन बातों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आने वाला हूँ सर्ट्स के लॉ। अभी हमने इंडिसेस लॉ पढ़े, ये सर्ट्स लॉ, ये बेटा तो क्लास 10th 9th 11th 12th और कंपटीशन के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, लाइक ज़रूर करके जाना। ठीक है।